प्रिय दोस्तों और बिहार के तमाम सभी सदस्यगण, जनता जनार्दन सभी को मैं आज दिन का हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हाजिर हुए हैं। भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि बेरोजगारों को कुछ न कुछ अफवाहें भरी गोलियां मिलते रहती है। इस कदम में आज सुबह सुबह एएसबी का एक सदस्य, जिसका नाम आप लोग ने धरे हैं और प्रचलित है, रंडेबाज सुअर वर्मा, उन्होंने आईडियो डाला। आईडियो में बोल रहा है कि एएसबी का काम हुआ नहीं, हो गया है। और क्या बोल रहा है? बिहार सरकार नीतीश बाबू प्रगति यात्रा में कह दिए हैं, प्रमाण दे रहे हैं, परमाणु अपना दे रहे हैं कि आप लोग का एएसबी का काम कर दिए हैं। संविधान यात्रा में कह दिए हैं कि एएसबी का काम कर दिए हैं। ये कौन दे रहा है? रामप्रीत के बेटा, जिसको आप लोगों ने नाम धरे हैं रंडी के औलाद, रंडीबाज सुअर वर्मा, वे उनका मुंह से सुबह सुबह आईडियो सब ग्रुप में डाला और लोगों को भ्रमित करने का बातें कहा। बहुत दुख की बात हुई होगी सभी बिहार के बेरोजगार आर्थिक गणना किए एएसबी भाइयों। आप लोग जानते हैं, सुने कभी बिहार सरकार ने ऐसा बात बोले हैं कि एएसबी का काम कर दिए हैं? तो एक ही आवाज आएगी बिहार से कि नहीं, बिहार सरकार जी ने कभी नहीं बोले हैं। बिहार सरकार जी ने आवेदन लेने का या पाने का संबंध में स्वीकृत किया कि इनसे आवेदन ले लीजिए, ऐसा नहीं बोले हैं। ये सच्ची हकीकत है। लेकिन बढ़ा चढ़ाकर झूठी बातें, झूठी अफवाहें, काम हुआ नहीं, ये हो गया, राज्यपाल ही भेज दिया गया तो मंत्री लोग कर दिए, तो यहाँ चला गया तो समान प्रशासन में तो मुख्यमंत्री जी कर लिए। कुछ भी बात बोल बोल कर आप लोग का ठगने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, बेवकूफ बनाया, आप लोग का ब्रेन वॉश कर दिया। और सबसे ज्यादा तो आर्थिक आप लोग को क्षति किया कि सहयोग राशि मांग मांग कर आप लोग से काफी रुपये ठगा। ये बहुत दर्दनीय बात है, जिसके लिए बहुत चिंता है। तो मुझे आप लोग के सामने इस विषय बिंदुओं को बिहार के पटन पर, देश के पटन पर लाएं कि एएसबी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोज कुमार, जो पिता रामप्रीत जी हैं, जो खुसरूपुर के रहने वाले हैं, वो एएसबी से ठग गए, जिसके चलते काफी जोड़ तनाव पैदा हो गई है। और इनका एक पेशा हो गया है कि एजेंट का काम करना। एजेंट का काम शुरू से कर रहा है और झूठी अफवाहें फैला रहा है। भाइयों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। बिहार सरकार तरफ से भी कमी हो रही है, बिहार में भी कमी हो रही है। बताइए, दूसरे राज्य लोग के बिहार के युवकों को रोजगार नहीं देते हैं, नौकरियां नहीं देते हैं दूसरे राज्य, लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत अपने तरह से फैसला लिए कि दूसरे राज्य को भी स्थान दिया अपने राज्य में काम करने के लिए। इनका क्या उद्देश्य रहा राजनीतिक, जो ये अपना पहल करेंगे। लेकिन विधानसभा में सभी लोग, मंत्री से लेकर विधायक तक, क्वेश्चन किए। इन तमाम बिंदुओं पर जो भी बातें हुई, सच्चा चिट्ठा के साथ आप लोग के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। पर इसके पहले ये कह रहे हैं कि ये जो मनोज कुमार हुए या सुअर वर्मा आप लोग कहते हैं, वो वे काफी काम कर रहे हैं, जिन लोग को रोकने का काम किया और जो अभी कर रहे हैं उनके प्रति गलत गलत अफवाहें, गलत गलत बातें बोलने का और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, आप लोग घबराए नहीं, हर दिन मेहनत जारी है, उम्मीद है। और कब क्या होगा ये नहीं कहेंगे, लेकिन दम तभी ले छोड़ेंगे जब तक हम लोग नियुक्तियां नहीं पाए, और उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग का संगठन, जिसका नेतृत्व करता ओम प्रकाश जी है, काफी मेहनत कर रहे हैं, सकारात्मक सोच है, इनके छवि बहुत अच्छे हैं। आप लोग को विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा, यही कहते हैं। और इसके बाद देखिए किस तरह से बिहार में स्वतंत्रता अन्नराज
जो ने किया है, जिसका उदाहरण आप लोग देखें सच्चा चिट्ठा के साथ, कैसे विधायक लोग, मंत्री लोग इस पर विधानसभा में अपना वक्तव्य दिए और अपने बिहार में जुमलाबाजी की दौड़ केंद्र सरकार की तरह उभर कर देखने का मौका आने जा रहा है। कहाँ गया 12 लाख, कहाँ 12 लाख समाप्त हो गया, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है, नौकरियां पर कोई बात नहीं हो रही है। बस सिर्फ हर दिन झूठी एप्लीकेशन। एक बात कल और निकल कर आया था कि एसबी का काम 8000 कुछ हो गया, एसबी ही है। एक भाई कहाँ का है जो नहीं कह सकते, लेकिन सुभाष नाम का पूरा उछल रहा था। अब पता चलता उसका कहाँ से दिमाग मिलता, कौन उसको बहकाता, कहाँ से क्या कहता, लेकिन एक बिल्कुल रूप से गलत बात है। सुभाष को बुलवाया जाता, बेवकूफ उसे बनाया जाता, जो कि आप लोग जान ही रहे हैं उसकी कितनी बुद्धि अकल है, जो हमेशा क्या करता है जो जानते ही हैं। भ्रमित करने के लिए बेचारा कोई आदमी के बहकावा में बोल देता। चलिए, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल आप समझिए किस तरह से बिहार में सौतेला व्यवहार किया गया और किस तरह से बिहार सरकार ने अन्य राज्यों को नियुक्तियां देने का काम किया और उनसे हमारे बिहार के बेरोजगार लोगों को कितना क्षतियां पूर्ति हुई, इस संबंध में देखें। पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करें। सरकार से पूछा डोमिसाइल क्यों नहीं, तो भाजपा जदयू सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन और जब हमने सवाल उठाया तो युवाओं के सपनों को कुचलने का ही आदेश दे दिया गया। सरकार ने बहस तक नहीं कराई और इस नीति को खारिज कर दिया गया। TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है, मंत्री हो रहा है, अभी अपना प्रस्ताव वापस। सरकार के सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव कराइए यहाँ का है, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ का है, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहे। मैं समझता हूँ विपक्ष मोहम्मद है, विपक्ष मोहम्मद है। प्रस्ताव आपको आज पटना की सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं, नारे लग रहे हैं, लाठी खाए बिहारी, नौकरी ले बाहरी। ये गुस्सा सिर्फ बहाली का नहीं है, ये भरोसे के टूटने का गुस्सा है। हम बार बार पूछते रहे, जवाब नहीं मिला। आज छात्र सड़क पर हैं, सरकार फिर भी खामोश है। हम सरकार से दो टूक कहना चाहते हैं। TRE 4 की परीक्षा में स्थानीय युवाओं का हक सुनिश्चित किया जाए, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। बिहार के युवाओं का भविष्य यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है, जो सरकार युवाओं की नहीं सुनती उसे युवाओं की ताकत से बदला जाएगा। अब सड़कों से सवाल उठेंगे और चुनावों में जवाब दिया जाएगा।